हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। क्लास 10th के हम लोगों ने फिजिक्स का जो कंप्लीट था वो फिजिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट की और केमिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें भी जो थोड़ा सा रह गया है वो आपके शॉर्ट के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थ्योरेटिकल जितना पार्ट था वो सब कंप्लीट हो चुका है, बची है जो उसकी प्रैक्टिस वो हमारे शॉर्ट के जरिए हो जाएगी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री यानी कि क्लास 10th यूपी बोर्ड में साइंस में अपनी केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है बताने से पहले ये बताओ, क्या तुम लोगों ने जितना भी पढ़ाया है वो सब पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ रहे होगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है अम्ल, क्षार एवं उसके लवण। चलिए शुरू करने से पहले जान लेते हैं, मैं हूं रजिश पांडे और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास पीटीवी केपी सर पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसका आज इंट्रो क्लास रहेगी। ये इंट्रो क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सर अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे दे सकते हो कि जैसे अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल क्या होता है, जो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अम्ल होती हैं। इनके बारे में अभी जानेंगे, पहले ऐसे थोड़ा सा इंट्रो। फिर क्षार आता है, क्षार यानी कि बेस यानी कि जो कड़वी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो किस में आती हैं, हमारे इसमें क्षार में आ जाती हैं। बचता है लवण में जैसे कि हमारा जो नमक होता है और जितने भी यौगिक होते हैं वो सभी किस में चले जाते हैं, लवण में चले जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं हम लोग अम्ल के बारे में। तो क्या लिखा है कि सर अम्ल में लिखा है, अम्ल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और अम्ल के सामान्य गुण। ठीक है, तो क्या लिखा है, अम्ल, क्या लिखा हुआ है, अम्ल। तो क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। क्लियर है? अभी मैंने बताया था अम्ल क्या होते हैं, खट्टी चीजें जो होती हैं। तो क्या कहेंगे, अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या करता है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 क्या कहेंगे, H2 क्या कहता है, मुक्त करता है, निकालता है। क्लियर है? अब बात आती है जैसे कि कौन कौन से चीजें होती हैं, जैसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे सर कच्चे आम देखा होगा, खट्टे होते हैं। नींबू हो गया, संतरा, इमली तथा आंवला, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अम्ल होते हैं, यानी क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्लियर हो गया? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि सर अम्ल के प्रकार, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि सर अम्ल के प्रकार, कहेंगे अम्ल विभिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम मेन कहेंगे तो मेन क्या है, प्राकृतिक। क्या कहेंगे, मेन की बात करते हैं अगर तो क्या कहेंगे, सर प्राकृतिक। क्या कहेंगे, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक क्या होंगे, प्राकृतिक अम्लों को तनु अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल, प्राकृतिक अम्लों को तनु अम्ल कहते हैं। कुछ फलों तथा खाद्य पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं या कुछ फल भी होते हैं जिनमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे फल, प्याज, टमाटर, सिरका, इमली, दही आदि, इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में अम्ल पाया जाता है। हमको पहले से पता है कि खट्टी चीज जितनी भी होंगी उन सभी में क्या पाया जाएगा, अम्ल पाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कि सर खनिज अम्ल। क्या कहेंगे, बात करते हैं हम लोग अब खनिज अम्ल की। तो खनिज अम्ल क्या होता है, तो क्या कहेंगे, खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये भोजन को पचाने में हमारी सहायक करते हैं। कुछ खनिज लवण त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। कुछ खनिज लवण होते हैं जिनको आप अपनी स्किन पर लगा लोगे तो स्किन कैसी हो जाएगी, रूखी बेजान सी हो जाएगी या अंदर से ईचिंग टाइप्स की होने लगेगी, ड्रेसेस होने लगेंगे। ठीक है, फंगी, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब क्या होता है, खनिज अम्ल होते हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे सर H2SO4 हो गया जिसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और एक और होता है जिसको क्या कहेंगे हम लोग, HCl कहेंगे। क्या कहेंगे,
HCl कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको सर, कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे इसको। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, नेक्स्ट में अब आता है सर कि अम्ल पढ़ लिया, अब बात आती है अम्ल के समान गुण। तो अम्ल के समान गुण की अगर बात करते हैं तो क्या कहेंगे सर? अम्ल के समान गुण अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? अम्ल के समान गुण, जिसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि सर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं अम्ल? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो समान गुण कहीं और से नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी थी, डिफिनीशन से ही निकाल के ला रहे हैं। क्या कहेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहां तक की तो डिफिनीशन में भी लिखा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्योंकि वो सब तो आप डिफिनीशन से निकाल सकते हो, लेकिन ये जो डी और ई पॉइंट है ये देखने वाला है। क्या? कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी कि अम्ल जो है अगर क्षार से क्रिया करेगा तो क्या निकाल देगा? लवण तथा जल निकाल देगा। ई पॉइंट क्या कह रहा है कि सर प्रबल अम्ल अपने तेज प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज तथा त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आपका प्रबल अम्ल अगर कहेंगे तो इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कह देंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कह देंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कह देंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल अगर आपकी स्किन पे, कागज पे, कपड़े पे या अगर कहें तो लकड़ी पे अगर गिर जाता है, गलती से भी अगर गिर जाता है, जानबूझ से तो चलो छोड़ो, गलती से गिर जाता है तो भी आपकी स्किन क्या होगी? बेकार हो जाएगी, नष्ट कर देगा बिल्कुल ये। क्लियर है? इस वजह से इन सब चीज़ों से क्या रहना चाहिए? बचे रहना चाहिए हमें। ठीक है। तो अगर इन दोनों में इंपॉर्टेंट कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसकी इक्वेशन बनती है, जिस इक्वेशन को अभी हम बता देंगे। ठीक है। क्योंकि उससे पहले आपको क्षार भी तो जानना पड़ेगा कि क्षार क्या होते हैं, तो क्षार जानने के लिए आगे अभी पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात आती है सर क्षार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका वर्णन करना है हमें, इनके प्रकारों का भी वर्णन करना है। तो क्या कहेंगे? क्षार वह पदार्थ, क्या कहेंगे? वह पदार्थ क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा जो छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्या लिखा है? तथा छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहा था? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था, और ये क्या कर रहा है? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है। समझ गए? अभी बता देंगे जिसे याद रख पाओगे इसको। ठीक है। फिर क्या है? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार अम्ल से क्रिया करके, क्या कहेंगे? क्षार अम्ल से क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्षार जल में विलय होने पर हाइड्रोजन OH आयन मुक्त करते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन OH आयन मुक्त करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि क्षार अम्ल से क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस पॉइंट का मीन्स क्या है? यानी कि इस पॉइंट का अगर मतलब कहेंगे तो मतलब साफ सीधा यही है कि जो क्षार होता है, अभी पीछे पढ़ा था कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, सेम इसमें भी यही है, लवण तथा जल बनता है। लेकिन जो क्षार क्या होता है? क्षार अम्ल पे भारी पड़ जाता है। समझ रहे हो ना? क्षार जो होता है वो अम्ल पर भारी पड़ जाता है। क्यों? अगर कहेंगे कैसे भारी पड़ जाता है तो क्या कहेंगे? अम्ल अगर आप जैसे कि मिलाया तो सबसे स्ट्रांग में क्षार आ जाएगा, और क्षार क्या करेगा? अम्ल को अपने कब्जे में ले लेगा और उसके ऊपर हावी हो जाएगा, यानी कि प्रभावी हो जाएगा, तो इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। क्लियर है? बात आती है अब इनके क्षारों के सामान्य गुण। क्या कहेंगे सर? क्षारों के सामान्य गुण।
क्या कहेंगे सर? क्षारों के समान गुण। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्षार स्वाद में कड़वे तथा जलन उत्पन्न करते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार लाल को नीला कर देते हैं। क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये सभी डिफिनीशन से निकल के आ रहा है। डिफिनीशन में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था सेम वही चीज है, डिट्टो कॉपी वही है। क्षार अब यहाँ से नहीं आ गया। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। ये पॉइंट भी पढ़ा था डिफिनीशन में, क्लियर है। यहाँ से आता है क्षार जल में विलय होते हैं तथा OH आयन निकालते हैं। डिफिनीशन से ये चीज इसमें आई है, न्यू ऐड हुई है। क्या है? प्रबल क्षार भी लकड़ी, कागज तथा त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा इनकी प्रवृत्ति अम्लों की अपेक्षा कम होती है। बस क्या यहाँ पे लिख देंगे? क्या कहेंगे सर? अगर आप जैसे कि ये रहा अम्ल और ये रहा क्षार, ठीक है। ये जो अम्ल होता है यानी कि एसिड और ये क्या है? बेस। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। क्या लिखा है? अगर ये क्या आता है, ये अगर आपको नुकसान पहुंचाता है, मान लो 90% नुकसान पहुंचाता है, तो पहुंचाएगा ये भी आपको नुकसान, लेकिन इससे कम पहुंचाएगा। 90 से ये नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन 90 से कैसा पहुंचाएगा? 90 से कम पहुंचाएगा। भले कितना पहुंचाए, चाहे 88%, चाहे 88% चुका है, चाहे 70%, वो अलग बात है, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इससे कम आपको करेगा। समझ गए? ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट आता है हमारा कि सर अभी हम लोगों ने प्रबल क्षार इन सब के बारे में इसमें पढ़ा था। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या कहा था? प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH आयन तथा धन आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित मतलब अलग हो जाते हैं। पहले चैप्टर में वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। अलग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेंगे प्रबल क्षार के, तो क्या क्या आ जाएंगे? NaOH, KOH आदि। क्लियर हो गया? NaOH तथा KOH आदि। बात आती है दुर्बल क्षार की। किसकी? दुर्बल क्षार की। तो क्या कहेंगे? वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH आयन तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, यानी कम रूप में, पूरी तरह नहीं, बहुत कम। तो क्या कहेंगे? बहुत कम होते हैं, तो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया? अब बात देखो, वहां पे हम लोगों ने यहाँ पे एक बात की थी। अभी ऊपर देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ये रहा, इसमें ये वाली देखा होगा, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। फिर देखो ये पॉइंट देखो, इसमें क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते तथा लवण व जल बनाते हैं। क्यों ना इस पे भी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ चलो, इस पे भी कुछ हम लोग वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या कहेंगे सर? पहले इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन देखो बनाते हैं। तो पहले क्या लेंगे हम लोग? कोई भी एसिड ले लेते हैं। तो एसिड में हम लोगों ने क्या ले लिया? एसिड में हम लोगों ने ले लिया, जैसे कि हमने कहा कि सर हम लोगों ने ले लिया HCl। HCl क्या ले लिया? हमारा एसिड हो गया। और बेस में हम लोगों ने क्या ले लिया? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेस में अभी हम लोगों ने पढ़ा था सर NaOH का, NaOH पढ़ा था। क्या ले लेंगे? NaOH। अब इनकी हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बताया था? जब इन दोनों की रिएक्शन होगी क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है, ठीक है। तो देखो
Cl, इसका इससे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2, ये क्या निकाल देगा यहाँ पे, H2O निकाल देगा। इतना हो गया, लवण तथा जल बन गया। अब एक चीज देख लो, क्या कहेंगे कि सर अब देख लेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। क्या कहेंगे सर, H यहाँ पे 1 2 है, वहां पे 2 है, हो गया। Cl 1 है, Cl 1 है, बराबर है, Na 1 है, Na 1 है, बराबर, O 1 है, O 1 है, बराबर है। यानी कि ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। वो तो बैलेंस इक्वेशन है ही, लेकिन साथ में एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि सर ये क्या है हमारा, ये हमारा अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है, ये क्या है सर, क्षार है। अगर कौन सा क्षार पूछें तो कौन सा बताओगे, प्रबल क्षार है। कौन सा क्षार है, प्रबल क्षार है। ये क्या बना हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको कहते हैं क्या हम लोग, साधारण नमक। क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं इसको। और ये क्या है हमारा, जल है। क्या है, ये हमारा जल है। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे बात क्या कर रहे थे हम लोग कि सर क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो देखो HCl था, क्या यहाँ पे HCl दिख रहा है तुमको, नहीं ना, तो यही क्या हो गया, इसके प्रभाव को इसने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट अब हमारा आता है सर सूचक, यानी कि इंडिकेटर क्या होता है। क्या कहेंगे, इंडिकेटर क्या होता है। हाँ, तो क्या कहेंगे सर, सूचक यानी कि इंडिकेटर। देखा होगा इंडिकेटर यानी कि किसी की चीज तरफ इंडिकेट करना, यानी कि कोई चीज है तो उसको समझा देना। ठीक है, हमको पहले से बता देना कि आप ऐसा रहिए, कि इनसे सचेत रहिए। समझ गए, तो क्या है वही चीज यहाँ पे एक तरीके से जिसको कहते हैं हम लोग जासूस कह सकते हैं। ठीक है, चुगलखोर या मोहल्ले की जो दादी होती हैं वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो तो मजाक में जाता है, लेकिन हाँ होता ये वही है जो सुनता है आपकी और किसी तीसरे को जाके क्या कर देता है, चुगली कर देता है। तो वही क्या होता है, इंडिकेटर होता है। तो क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, क्या हमें बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक रंजकों का मिश्रण होता है। क्या कहते हैं, सूचक रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है। वही तो बता रहे हैं, आप यहाँ पे हो, कोई एक पर्सन है, आपने उसको बताया, कहा केवल हम दोनों के बीच रहना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, किसी तीसरे को बता दिया कि हाँ भैया ये यहाँ पे है ना। तो यही क्या हो गया, यही हमारा सूचक हो गया। एक तरह से वो पर्सन क्या बन गया, सूचक बन गया है। क्लियर है, तो यही क्या होते हैं, सूचक होते हैं। तो क्या कहेंगे सर, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पीछे लिखा हुआ है क्या कि वे पदार्थ, क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। फिर क्या कहेंगे सर, सूचक जो होता है रंजकों का मिश्रण होता है जिसका प्रयोग अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है। नेक्स्ट अब आता है हमारा आता है कि सर जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं, क्या कहेंगे सर, अम्ल, क्षार और लवण होते हैं कि पीएच पैमाना या पीएच परिसर समझाइए। क्या कहेंगे, पीएच पैमाना तथा पीएच परिसर समझाइए। तो क्या कहेंगे सर कि अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने की सहायता से की जाती है। क्या कहेंगे, अम्ल क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने से ज्ञात की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित, ये चीज ध्यान रखने वाली, क्या कहेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के लघु गणक को पीएच कहते हैं। पीएच की डिफिनीशन यही है। क्या कहेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर के सांद्रण के लघु गणक को क्या कहते हैं हम लोग, पीएच कहते हैं। मेरे साथ बोलो फिर से एक बार, क्या कहेंगे सर, किसी विलयन में उपस्थित, कहो बोलो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर
विलयन के सांद्रण में एक लघु गुणक को क्या कहते हैं हम लोग? पीएच कहते हैं। फिर कहेंगे क्या कि सर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के लघु गुणक को ही क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच पैमाना कहेंगे तो क्या? पीएच को मापने के लिए जिस पैमाने का यूज किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। फॉर्मूला याद रखने वाला क्या? पीएच बराबर क्या कहेंगे? पीएच क्या कहेंगे? pH बराबर माइनस लॉग 10 H आयन। क्या कहेंगे? pH बराबर माइनस का लॉग 10 pH बराबर माइनस लॉग 10 H आयन। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे लवण के बारे में। लवण में जैसे पहले आ जाता है हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, फिर ऐसे ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहले कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखा दूंगा कि आपके साइंस का सिलेबस है कितना जो आपको पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है तो फिजिक्स का नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का जो चल रहा है केमिस्ट्री का सिलेबस दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आपको पहले सिलेबस दिखाएंगे, फिर उसके आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।